बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 की संस्कृत भारती में पाठ 13 वीर अभिमन्यु का अर्थ देखेंगे, हिंदी अनुवाद। चलिए पहले देख लेते हैं। हमारा पाठ है त्रयोदशः पाठः, 13वां पाठ। नाम क्या है पाठ का? वीरो अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु, ये कौन से अभिमन्यु हैं? अर्जुन के पुत्र, महाभारत के अर्जुन के पुत्र। पहले हम देखेंगे इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। चलिए संदर्भ देखते हैं। संदर्भ हम हिंदी में ही लिखेंगे, ठीक है बेटा। संदर्भ हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। अब गद्यांश क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये इसमें पूरे पाठ में हमारे पैराग्राफ हैं, कोई श्लोक नहीं है, कोई कविता नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या आ जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती के त्रयोदश पाठः वीरो अभिमन्यु से लिया गया है। ये हो गया हमारा संदर्भ। अब चलिए देखते हैं हिंदी अनुवाद। ध्यान देंगे बेटा। महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्राचलत्। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्षे पितामहः भीष्म सेनापति अभवत्। आरंभ में कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति हुए। 10 दिनानि सह युद्धम अकरोत्। उन्होंने 10 दिनानि 10 दिनों तक युद्ध किया। ततः एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत्। इसके बाद एकादशे 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अभवत् हुए। पंच दिनानि सेनापति आसीत्। वह 5 दिनों तक सेनापति थे। पंचदशे दिवसे सह वीरगतिं प्राप्तवान्। पंचदशे 15वें दिन सह वह वीरगति को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं कर्णः दिनद्वय पर्यन्तं सेनापति अभवत्। तदंतर उसके बाद कर्ण दिनद्वयं पर्यन्तं 2 दिन तक सेनापति अभवत् हुए। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते अर्धं दिनं मातुलः शल्ययुद्धं कृतवान्। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते अर्धं दिनं मातुलः शल्ययुद्धं कृतवान्। उनके बाद वीरगति को प्राप्त होने में आधे दिन से मामा शल्य ने युद्ध किया। शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनयोः गदायुद्धम् अभवत्। शेष दिनों में जो दिन बचे उनमें सार्धे भीम और दुर्योधन के साथ गदा युद्ध हुआ। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। अगला पैराग्राफ देखेंगे। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्यः कौरवपक्षस्य सेनापतिः आसीत्। अस्य इस ऐतिहासिक महायुद्ध का 13वें दिन में जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तब
दुर्योधनः स्वविजय द्रोणाचार्यम् अतीतराम प्रार्थितवान्। तदा तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से अत्यधिक प्रार्थना की। द्रोणाचार्य आकथयत्, द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुनः युद्धे कदाचित् सन्निहितः न भवेत्, यदि अर्जुन युद्ध में किसी प्रकार शामिल न हों, तदा नूनम तब जयो भवेत्, तब तुम्हारी जय हो सकती है, तब तुम्हारी विजय हो सकती है। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, इस प्रकार सुनकर, दुर्योधन पक्षयः सप्त संसप्तक नामकः वीरवरः अर्जुनम युद्धाय आहुः। दुर्योधन पक्ष से संसप्तक नामक वीरवरः अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आहु माने बुलाया गया। अन्यत्रम दूरम नीतवन्तः, अन्यत्र अन्य स्थान पर दूर नीतवन्तः ले गया। अयमेव अवसरः इति, इस ही अवसर को, अयमेव अवसरः, इसी अवसर को, इति मतवा द्रोणाचार्य, इसी अवसर को पाकर मानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूहम रचितवान यस्य, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचितवान, चक्रव्यूह को रचा। यस्य भेदनम पांडव पक्षे, जिसको भेदना पांडव पक्ष में, कोऽपि अर्जुनाद अन्य न अजानत, पांडव पक्ष में कोई अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता था। महाराजो युधिष्ठिरः अत्यंतम उद्विग्नो अभवत्, यह देखकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत व्याकुल हो गए। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम प्रति प्रस्थितः यत् सः चक्रव्यूह भेदन विधिम अजानत्। उस प्रकार अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र के प्रति स्थित हुए, यत् जब युधिष्ठिर भीम, यत् जो वह चक्रव्यूह भेदने की विधि अजानत जानता था। किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृषु पतिः सिंधुराजो जयद्रथ, किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर स्वपितृषु पति सिंधुराज, सिंधु देश के राजा जयद्रथ, जो अभिमन्यु के फूफा जी लगते थे, द्वार पर थे। युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल अवरुद्धवान, जिसने सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर को, भीम को, सहदेव को और नकुल को रोक रखा था चक्रव्यूह के द्वार पर। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अतीव पराक्रमेण युद्धम कृतवान बहून वीरान हतवान। अभिमन्यु एकाकी अकेले ही चक्रव्यूह के मध्य में प्रवेश करता है, अत्यधिक पराक्रम से युद्ध करके, बहुत अधिक युद्ध करके वीरगति को, हतवान वीरगति को प्राप्त होता है या मारा जाता है। हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है। अन्ते द्रोणः कृपः कर्णः अश्वत्थामा बृहद्बल कृतवर्मा जयद्रथश्च सप्तयोद्धारः सम्मिल्य अभिमन्युं निःशस्त्रं कृत्वा
एकाकिनं हतवन्तः। अब धिक्कार क्यों कहा गया? क्योंकि द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, कर्ण ने, अश्वत्थामा ने, बृहद्बल ने और कृतवर्मा ने, जयद्रथ ने, इन 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु, जो निशस्त्र था, निहत्था करके एकाकिनं अकेले को मार डाला। हतवन्तः मार डाला या मार दिया। अभिमन्यु वीरगतिं लब्ध्वा अमरो अभवत्। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त होकर अमर हो गए। ये था आपका पाठ 13 का अर्थ, जो आप सभी अब याद कर लेंगे।